चंडी को, उस दुर्गा को, उस काली पद को कर नमस्कार, उस कालकूट पीने वाले का नयन याद कर लाल लाल खड्ग वाहन में गिरा देती, जिसका संयोग का ताल ताल ये महाशक्ति से शक्ति भी सदर पंजे रानी का निर्भय होकर कहता हूँ मैं ये आशीर्वाद भवानी का। क्या कर सकता संसार सभी, मेरी रक्षा करने को जब राणा की है तलवार। राणा की तलवार आज भी चमक रही है, उनकी तलवार की चमक कम हुई क्या? चमक विद्यमान है। बाबू कुंवर सिंह की चर्चा होती, क्यों चर्चा होती? महाराणा प्रताप और बाबू कुंवर सिंह की चर्चा इसलिए नहीं होती कि बहुत बड़े राजा थे। महाराणा प्रताप तो घास की रोटी खाए, मानसिंह तो बहुत बड़े महाराजा थे। राजस्थान में जाइए तो लोग कहेंगे राजस्थान में गए थे, उदयपुर गए थे, लोग कहेंगे कि कोई गए मान लिया जयपुर से आ गया, तो कहेंगे नहीं तो आप राजस्थान में, उदयपुर नहीं गए तो राजस्थान में। क्यों करते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा थे तो स्वाभिमान की रक्षा की थी उन्होंने, स्वाभिमान की चर्चा हो गई। लेकिन भाइयों बहनों एक बात आप ध्यान रखिए, कलम की भी बात की, स्वाभिमान के अर्थ को हमें समझना होगा और उसी रूप में हमें उसको स्वीकार करना होगा, अपने मन और आत्मा में उसको स्वीकार करना। स्वाभिमान दृष्टि देती है, कहीं स्वाभिमान को हम अभिमान न समझ बैठे, और अभिमान अंधा बनाता है, स्वाभिमान दृष्टि देता है। इसी बात को बराबर ध्यान रखना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है, जैसे रात और दिन। हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान होगा तो हमारी दृष्टि चली जाएगी, लेकिन स्वाभिमान हमारे अंदर है तो हमारा भव्य और उज्ज्वल इतिहास और हमारे महान पूर्वकों का बलिदान का इतिहास सामने है और वो हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए भाई बहनों, इस बात को हम ध्यान रखें। बाबू कुंवर सिंह की लड़ाई बहुत दिन पहले की नहीं है। बाबू कुंवर सिंह के साथ और महाराणा प्रताप के साथ कौन लोग, किन लोगों ने उनका साथ दिया था? इतिहास साक्षी है। इस बात को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। श्री राम के साथ कौन लोग लड़े थे? उनकी सेना कहां तैयार हुई? श्री राम की सेना में श्री राम के संबंधी सगे जमाने के राजा महाराजा, उनकी सेना, उनके योद्धा की फौज नहीं थी। किष्किंधा के मानव थे। श्री राम जब अपने राज से बाहर होते हैं, सीमा पर आते हैं, तो केवट को केवट राज को भाई बनाते हैं। श्री राम जब वन गमन होता है, वन में जाते हैं, सभी के जूठा बेर खाते हैं। श्री राम असभ्य कहे जाने वाले उन बानरों के बीच में, और उनके बीच से ही एक संगठित और लड़ने वाली सेना बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और उस सेना ने महाराणा रावण जैसे और वैसे बलशाली को समाप्त किया और तबाह किया। कृष्ण तो किसी राज के राजा नहीं थे,
और जिस राज्य में गए वहां एक तो की सवारी मिलती थी कि नहीं मिलती? कौन राज्य में रहो? तो हमारे पूर्वजों ने स्वाभिमान किया, हमारे पूर्वजों ने संसार की रक्षा की, हमारे पूर्वजों ने सृष्टि की रक्षा की। और सब समाज के लोग हमारे साथ रहे, इसलिए कि सबकी हमने रक्षा की है, सबके साथ सबके दुख में चक्कर में खड़े हुए। और आज भी बहुतायत अपने समाज के लोगों का यही भाव है, यही स्वभाव है। और इसी स्वभाव के कारण मैं कहता हूं एक बात, बराबर इस बात को मैं कहता हूं, उदाहरण देता हूं कि बिहार में आपने देखा नक्सल आंदोलन गांव हम लोगों के गांव में हुआ, लेकिन जहां हमारी थोड़ी आबादी थी वहां नहीं हुआ। वहां उन लोगों ने टकराना हम लोगों से उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इसलिए नहीं समझा कि वो जानते थे कि जिन जातियों के दमखम पर हम अपना ये हिंसक आंदोलन चला रहे हैं, तो उन जातियों की बहुतायत संख्या इनके साथ की है और वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो जो लोग संख्या गिन करके और राजनीति में भी हिसाब करते हैं कि इतनी आबादी और उतनी आबादी हम समझते हैं, वो भ्रम है। हम अपनी संख्या से कई गुना ज्यादा दूसरों की संख्या पर नाच करते हैं, दूसरे की संख्या पर हम गर्व करते हैं, दूसरे की संख्या को लेकर हम चलते हैं, उनके साथ खड़े। तमाम वर्गों के लोग जितने तादाद में हमारे साथ हैं, हमारे समाज के साथ हैं, उतना किसी और अन्य जाति के साथ नहीं। और इसलिए है कि चिरंतन काल से, प्राचीन काल से हमारे जो पूर्वज हैं, तब से इनका इतिहास है। हमारे पुरखों ने जो गौरवशाली इतिहास बनाया है, तब से इतिहास साक्षी है कि हम अपनों से ज्यादा दूसरों को प्यार किया है, हमने दूसरों को अपनाया। और यही कारण है कि हमारे जाति समाज में जन्म लेने वाले लोग संसार में पूजित हुए। भगवान हमारे परिवार में जन्मे तो भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान हो गए। उनमें भगवान बनने की प्रतिभा थी। जिस समाज में, जिस परिवार में पाला पोसा, यह श्रेय उस समाज को, उस परिवार को जाता है। श्री राम किस खानदान में पैदा हुए? श्री कृष्ण किस खानदान में पैदा हुए? मैं अपनी बात अब दूसरी को बोलना चाहता हूं। जो ज्ञात इतिहास है, ज्ञात इतिहास के पन्नों में भी जो स्वर्ण अक्षरों में हमारा 100 का इतिहास लिखा गया, तो आखिर किस कारण? 800 वर्ष पहले पृथ्वीराज दिल्ली का राजा, पृथ्वीराज दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज का पराभव हुआ, लेकिन पृथ्वीराज ने 17 बार गौरी को माफ किया, 17 बार माफ किया।
इतिहास लिखता है पराजित और उनके साथ क्या हुआ, लेकिन समाज को देख रहा है। उनका नाम लेते ही शरीर में मन शरीर रोमांचित हो उठता है। महाराणा प्रताप जैसा महाराणा प्रताप से जब ज्ञान के इतिहास में कोई दूसरा नहीं करता।